नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि अपने घर पे आप लोग अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल सेफ होंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारी कंट्री के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए, इंसानियत के लिए। अभी देश में एक बॉयकॉट चाइना मूवमेंट चल रहा है। तो पीछे आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप्स भी लिए। 59 ऐप्स जो हैं चाइनीज़ बेस्ड, उनको बैन किया और इंपोर्ट्स के ऊपर भी इम्पैक्ट डाला, चाइना से जो इंपोर्ट होता है। और पिछले 1.5-2 साल से चाइना के साथ यूएस की भी एक ट्रेड वॉर चल रही है, जिसकी वजह से चाइनीज़ इकॉनमी बुरी तरह डैमेज हो गई है। देखिए, जो हालात हैं बॉर्डर पे और जो गलवान वैली में हुआ, अब 1-to-1 वॉर में कोई भी एक कंट्री नहीं जीत सकती। कल को अगर वॉर छिड़ भी जाती है तो ना चाइना जीत पाएगा ना इंडिया जीत पाएगा, दोनों तरफ से हज़ारों लोग मारे जाएंगे। तो अगर आपको चाइना जैसी कंट्रीज़ को सबक सिखाना है तो आपको उनकी जो सेंसिटिव पॉइंट है वहाँ पे हिट करना पड़ेगा। आपको इनकी इकोनॉमी के ऊपर डैमेज पहुँचाना पड़ेगा। और इंडिया चाइना के लिए बहुत बड़ी मार्केट है, आप सब लोगों को पता है। तो उनकी इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए हम सबको ये वॉर समझ लीजिए, आप ये जंग समझ लीजिए, ये जंग लड़नी पड़ेगी। आपको अपने फ़ोन्स में से चाइनीज़ ऐप्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिलीट करना पड़ेगा। आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की डिमांड अपने यहाँ इंडिया में कंट्री में कम करनी पड़ेगी, जिससे कि उनकी सप्लाई भी पीछे से कम हो सके। आपको मेड इन चाइना चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। आप किसी भी कंट्री का सामान इस्तेमाल करिए, पर चाइना जैसी कंट्री जिसका रियल फेस हमें इस कोरोना वायरस में दिखा है। देखिए, कोरोना वायरस किसने फैलाया उस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता कि ये मैन मेड है या नेचुरल है। अब जो डैमेज उसने पहुंचाना था वो पहुंचा चुका है। पर इस वायरस के बहाने जो एक रियल फेस है चाइना और पाकिस्तान जैसी कंट्रियों का, वो सामने हमें दिखा है। चाइना चाहता तो बाकी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको अवेयर कर सकता था पहले से ही कि ऐसा कोई वायरस है जो कॉन्टीजियस है, जो फैल रहा है तेज़ी से, तो वो बचाव कर सकते थे। पर उन्होंने ऐसा ना सोचकर ये सोचा कि अगर उनका डैमेज हो रहा है तो पूरा वर्ल्ड भी उनके साथ ही उसी चीज़ को सफ़र करे जो वो कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत सोच है। सो चाइना जैसी और पाकिस्तान जैसी जो ऐसी कंट्रीज़ जहाँ वन मैन शो होता है, जहाँ डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ नहीं है, सो ऐसी कंट्रीज़ के हाथ में पावर आना इज़ लाइक, जैसे हम हिंदी में कहावत है कि बंदर के हाथ में उस्तरा दे देना। बंदर के हाथ में उस्तरा आ जाएगा तो वो कितना डैमेज करेगा बिना सोचे समझे इधर उधर। तो ऐसी कंट्रीज़ का पावरफुल होना पूरे वर्ल्ड के लिए रिस्की है। तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई थी। आप देखें तो पिछले कुछ सालों से इंडिया में तकरीबन हर चीज़ मेड इन चाइना हो गई थी। इवन हमारे फेस्टिवल्स पे हमारी रिलीजियस मूर्तियाँ तक चाइना से बन के आ रही थी। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं देखिए एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए था, जो हमें मिल चुका है। आगे हमें बस ये कोशिश करनी है, जितने हम हमारे भाइयों में से जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो लोग किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जो इंडियन मेड मशीन्स जो हैं, इंडियन मेड प्रोडक्ट्स जो हैं, उनको फेवर करें, उनको आगे बढ़ाएं, उनको प्रमोट करें। क्योंकि देखिए, किसी प्रकार से अगर आप चाइनीज़ प्रोडक्ट यहाँ पे ख़रीद रहे हैं तो आप उस गोली के, उस बुलेट के पैसे चाइना को दे रहे हैं जो वो हमारे फौजियों पे चला रहे हैं, या जो भी हथियार वो चला रहे हैं, या जो भी डैमेज वो कर रहे हैं। और ये आपको और हमको सबको पता है कि पाकिस्तान और चाइना कभी इंडिया के फेवर में नहीं सोच सकते, कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। और अब तो ये बात कोरोना वायरस के बाद और क्लियर हो गई है। सो दोस्तों, मैं वीडियो बनाने का मैं कोई आपको बस ये अवेयरनेस मैं थोड़ी सी बढ़ाना चाहता था कि बहुत से लोग एक्चुअली जो सर्कल में हैं वो ये बातें भी चल रही हैं कि इसको ऐप बैन करने से क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल मतलब बेकार स्टेप है। या आप देखिए, इसका इफेक्ट आपको इमीडिएट देखने को मिल गया है। जो ऐप्स बैन हुई हैं उससे करोड़ों अरबों रुपया चाइना कमाता था, और जो प्रोडक्ट्स उनके जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स कुछ लोगों ने जो अवेयर हैं उन्होंने ख़रीदना बंद कर दिया है। तो उससे क्या है कि उनकी डिमांड इंडिया में कम हुई है और उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पर फ़र्क पड़ा है। तो अभी हाल ही में हम न्यूज़ देख रहे थे दो तीन दिन पहले ही कि जो चाइना है उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मिलिट्री प्रोजेक्ट,
कि वो सबसे बड़ी वॉरशिप बनाना चाहता था विद न्यूक्लियर रिएक्टर्स। सो वो प्रोजेक्ट उन्होंने 30 to 40 years पोस्टपोन कर दिया है। और उनके फाइटर जेट्स जो हैं J-20 जिसे हम बोलते हैं, जो रेडार की पकड़ में नहीं आते और किसी भी कंट्री में डैमेज कर सकते हैं, एज दे क्लेम दैट। सो वैसे फाइटर जेट्स अभी उनके पास 40 हैं, जो कि वो 500 बनाना चाहते थे, पर वो भी उन्होंने 5 to 10 years आगे पोस्टपोन कर दिया। सो धीरे धीरे देखिए, कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे आप इम्पैक्ट करेंगे तो ही उनकी मिलिट्री पावर कम होगी। मिलिट्री पावर कम होगी तो ऐसे देशों के लिए, वर्ल्ड के लिए ये बहुत अच्छा है, अच्छा साइन है कि पीस बनी रहेगी पूरे वर्ल्ड में। अदरवाइज ऐसी कंट्रीज के हाथ में पावर आना इज़ नॉट सेफ फॉर इंडिया, नॉट सेफ फॉर वर्ल्ड टू। सो दोस्तों, एक ये छोटी सी गुहार, एक छोटी सी बात जो मैं आप लोगों को बताना भी चाहता हूँ और आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि आप इसका पालन करेंगे। सो यू ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप मेड इन चाइना आइटम्स कम से कम खरीदें। 70% डिपेंडेंस है हमारी इंडस्ट्री में चाइना की, तो एकदम से तो कुछ कम नहीं होगा, पर यू जस्ट ट्राई कि इसको कम करने की कोशिश करें। 70 to 60, 60 to 40, 40 to 30। इट विल टेक ईयर्स बट वी कैन डू इट एज एन इंडियन। सो आप कोशिश करिए अपनी तरफ से कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिया को पावरफुल बनाने के लिए और ऐसी कंट्रीज़ की पावर कम करने के लिए। सो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ दोस्तों, नमस्कार।